नहीं, उस टाइम कुछ नहीं सोचे थे। ये गलती हमारी तो नहीं है, ये गलती तो सरकार की है। सरकार उसी टाइम देखते कि क्या एक्ट है, एक्ट को पहले चेंज करते, उसके बाद जाकर के नौकरी देते। हम तो नहीं गए थे मांगने। तो इसमें सरकार की गलती है, तो सरकार अपना सुधार करे और हमें नौकरी जहाँ भी है वहाँ शिफ्ट करे। हम जितने भी हैं, एक मैं अपना पर्सनल नहीं, जितने भी हमारे मार्शल हैं, वो जब तक नौकरी नहीं देंगे तब तक मैं यहीं बैठी रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। नहीं देंगे तो मेरी एक ही हुआ था, उनसे कहना है कि मुझे नौकरी दे या तो मुझे फांसी दे, इससे आगे मैं कुछ नहीं करूँगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं नवबारा डेली न्यूज़। अभी आप अपनी स्क्रीन पर बेरोजगारों का घर देख रहे थे। जी हाँ, हजारों मार्शल हमारे सामने मौजूद हैं और उन्होंने अपना बेरोजगारों का घर यानी ये तंबू बनाकर खड़ा किया है, क्योंकि सरकार तो उनको उनके घर से सड़कों पर ले आई, तो उन्होंने ये तंबू बनाया जिसका नाम रखा है बेरोजगार का घर। इसके अंदर चलते हैं और जानते हैं ये लोग आखिर रहते कैसे हैं, क्या कुछ है। पहले तो आप देख सकते हैं बेरोजगार के घर में कितनी जगह है, जितनी एक बेरोजगार के घर में असली में होती भी है। अब ये सरकार का आलम है कि किस तरीके से उनके पक्के घरों से उन्हें मिटा के एक छोटे से टेंट में लाकर रख दिया। अब इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। सर, कब से प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हमें यहाँ 39 दिन हो चुके हैं जी प्रदर्शन करते हुए। जी सर। हमारे त्योहार सारे थे, सब खुशियाँ मिट्टी में मिला दी है इस सरकार ने। जी। और जितने भी मार्शल हैं 10,792 जो लोग हैं वो बेरोज़गार कर दिए गए हैं बिल्कुल। जिनकी सपने, उनका बच्चों का भविष्य सब मिट्टी में मिला दिया गया है। सर, करवा चौथ से लेकर दिवाली तक आपकी ऐसी सड़कों पर बीती है, क्या कहेंगे सरकार? सरकार से सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ, ऊपर वाले से यही आशा करता हूँ कि सरकार को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। जी। उन्हें दिखाई दे कि जो लोग हम यहाँ सर्दी गर्मी में बैठे हुए हैं, त्योहार अपने सारे निकाल दिए, अपने बच्चों को उससे मिल नहीं पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की फीस नहीं जा रही है, मकान का किराया नहीं जा रहा है। ऊपर वाले से गुजारिश करूंगा, उस परमपिता परमेश्वर से, कि इन सरकार को सद्बुद्धि दे जी। और इन्हें अपनी गलती का पछतावा हो और हमें जल्द से जल्द हमें अपनी ड्यूटी पर पुनः वापस लिया जाए। सरकार अगर आपको पुनः नौकरी पर नहीं रखती है तो क्या कदम है, क्या आप अगला नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे? वो जब तक नौकरी नहीं देंगे तब तक मैं यहीं बैठी रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। नहीं देंगे तो मेरी एक ही हुआ था, उनसे कहना है कि मुझे नौकरी दे या तो मुझे फांसी दे, इससे आगे मैं कुछ नहीं करूँगी। क्योंकि सरकार ने कोई इसके अलावा आपके पास रास्ता नहीं छोड़ा। कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। इस उम्र में मुझे कौन देगा नौकरी? हम बच्चे कैसे पालेंगे? हमारे सहारे बच्चे हैं और हमारे अलावा बच्चे कोई है नहीं सहारा, इसलिए हम यहीं पे रहेंगे। हमें नौकरी दे या तो फांसी दे, दो ही जवाब है मेरा। कितने सालों से आप नौकरी कर रहे थे? मुझे हो गया 5 साल। 5 साल हो गए। जब नौकरी करी थी तो सोचा था कि ऐसे सड़कों पर तंबू लगा के बैठना होगा? नहीं, उस टाइम कुछ नहीं सोचे थे। ये गलती हमारी तो नहीं है, ये गलती तो सरकार की है। सरकार उसी टाइम देखते कि क्या एक्ट है, एक्ट को पहले चेंज करते, उसके बाद जाकर के नौकरी देते। हम तो नहीं गए थे मांगने। तो इसमें सरकार की गलती है, तो सरकार अपना सुधार करे और हमें नौकरी जहाँ भी है वहाँ शिफ्ट करे। हम जितने भी हैं, एक मैं अपना पर्सनल नहीं, जितने भी हमारे मार्शल हैं ऑफिस में लगे हुए हैं, 40 विभाग से निकाले, वो सबको जहाँ कहीं भी जगह मिलते हैं वहाँ पे शिफ्ट कर दें और 60 साल का कर दें, अपना जो भी है पक्के कर दें उसे। इसलिए कि हमारे मार्शल के पीछे पूरे परिवार है। एक पेट होती तो एक पेट तो कुत्ता भी पालते हैं, लेकिन हमारे पीछे पूरे परिवार है, वो कहाँ जाएंगे? अब ये सब उम्र में कौन देंगे नौकरी? आप बताओ। एक बार दिखा भी सकते हैं सबकी उम्र क्या हो रखा है, इसे कौन नौकरी देगा? आप देख सकते हैं बार सबके चेहरे। सर, आप क्या कहेंगे? सर, जब मैं मार्शल में लगा, भर्ती हुआ था, मेरी उस टाइम 22 साल उम्र थी, 22-23 साल उम्र थी, ठीक है। अब मेरी 28-29 साल उम्र हो गई है। अब मैं कहीं भी अप्लाई करने जाऊंगा, मेरे से पूछेंगे आप नौकरी कहाँ करते हो? बिल्कुल। ये बोलूँगा ड्यूटी तो मार्शल था, कोई मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो दिया नहीं उन्होंने। मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी, और हमें नौकरी उस टाइम पे निकाला गया है, दिवाली टाइम पे। तो मैंने कहा नौकरी कहीं अप्लाई भी नहीं कर सकता। कभी आप दुकान पे जाओगे इस टाइम, दुकान पे या कोई प्राइवेट सेक्टर कहीं भी जाओगे, दिवाली के टाइम पे आपको कोई नौकरी बड़ी बात क्या आप एक्सपीरियंस कौन सा दिखाओगे? कोई कंपनी का तो है नहीं। मार्शल एक क्या होता है? मार्शल एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो सिक्योरिटी गार्ड की दिखाएंगे हम? क्या हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे हम? अब बताओ। अब आज ये नहीं होता तो हम तो आगे देखो कहीं और भी हाथ कर सकते थे, जॉब प्राइवेट सेक्टर में या अपना बिजनेस या कुछ, या कहीं कुछ भी एक उससे हम काम सीख सकते थे।
कुछ भी कहीं दुकान पे लग जाने, साड़ी का काम सीख लिया। घर वाले अब क्या कहते हैं? कहते हैं कि हाँ प्रदर्शन करो या कुछ और काम खोलो, क्या कहते हैं? देखो घर वाले, देखो मैं कहता हूँ इस टाइम हम इतने डिप्रेशन में हैं ना, हम अपने घर वालों को मुंह दिखा सकते हैं। घर वालों को देखो नौकरी हटना बहुत बड़ी बात होती है साहब। जी बिल्कुल, वो भी इस उम्र में जब 30 साल हो गई है, किसी की 35 साल उम्र है। और हम बताओ कहाँ, ये बताओ अब जॉब में अप्लाई करने भी जाओ तो मेरे से ये पूछा जाएगा आपका अनुभव क्या है, मैं क्या जब दूंगा वहाँ पे। जी जहाँ अब मुझे आज के टाइम में गरीबी थी, आपको 7,000 की नौकरी नहीं मिल रही आज के टाइम में। अभी नहीं ज़्यादा नहीं, लक्ष्मी नगर में कोई प्राइवेट दुकान पे भी लगूँ जॉब भी लेंगे, वो भी 5,000 रुपये सैलरी देगा, 5-6 हज़ार रुपये। ये बिल्कुल सच है जी। कहीं नौकरी है? अब नौकरी एक दो पैसे का हमारे, चलो कहते हमारे डिपार्टमेंट ने या कुछ भी लगा के दिया, सरकार ने लगा दिया, हम कहते हैं अच्छा हमने लगाया, पर हमें आपने इससे दुगना दुख भी तो दे दिया। मतलब कि हमारी उम्र निकल गई। बिल्कुल सर, आप क्या कुछ कहेंगे? सर, आपके माध्यम से सभी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार ने 10,792 लोगों को रोजगार दिया, तो सिविल डिफेंस के अंदर लगभग 4 लाख व्यक्ति भर्ती हैं जी। उसमें से 10,792 लोगों को उन्होंने पेड ड्यूटी देने का काम किया। तो कोई 10 साल से लग रहे हैं, कोई 5 साल से लग रहे हैं। अब इस तरीके से लगे हुए लोग थे और एक सरकार ने उनको एक प्रपोजल दिया कि जो सिविल डिफेंस का भर्ती प्रक्रिया है इसमें त्रुटि है, तो उनके अधिकारियों ने उस पर जांच किया और उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया कि 1968 एक्ट के अकॉर्डिंग ये पेड ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। तो यही अधिकारी तो तब भी थे जब इन्होंने कॉल आउट बनाया। कॉल आउट उन्होंने ही बनाया, उनके कॉल आउट के अकॉर्डिंग हम लोग काम पे गए। उसके बाद अचानक 31/10/2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। तो 10,792 लोग अचानक बेरोजगार कर दिए। अब वो कहाँ जाएंगे, किसी के समझ में नहीं आ रहा कि हम अब क्या करें। सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है कि उसका प्रजा जो है उसका किस तरीके से अपना व्यवस्था करेगा। घर परिवार वाले लोग हैं। आपको क्या परेशानी आ रही है? कितने साल से आप जॉब कर रहे थे? जॉब में लगभग इसमें 10 साल से कर रहा हूं। 10 साल से कर रहे हैं। जी। अब क्या घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले क्या बोलेंगे, उनको पूरा उम्मीद था और भी सारे रिश्तेदार लोग सभी, मतलब हमारे समाज के लोग ये समझ गए थे कि ये लोग सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं और कोविड काल में ये कोरोना योद्धा रहे हैं। तो हम गलियों में भी बढ़ चढ़ के काम करते हैं, सामाजिक संस्थानों से जुड़ के काम करते हैं, तो सभी लोग हमसे काफ़ी उम्मीद रखते हैं। हम दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सिविल डिफेंस को दोबारा से 2010 में सिविल डिफेंस और होमगार्ड दोनों एक ही संस्था है। सिविल डिफेंस को 2010 में होमगार्ड से अलग कर दिया गया था। तो आपके चैनल के माध्यम से इन दोनों सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सिविल डिफेंस को होमगार्ड में मर्ज कर दें, सारी समस्या का जड़ खत्म हो जाएगा और हम सभी को दोबारा से जहां रोजी रोजगार हमें दिया था आपने, उस रोजी रोजगार को दोबारा से पुनः स्थापित करने का